हुम्मत सलाम। हम है इस वक्त प्यारे रमज़ान के सेगमेंट प्यारा बचपन में प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ। और बच्चे जब भी कैमरा ओपन होता है तो मुस्कुरा कर आप लोगों को वेलकम करते हैं और सलाम करते हैं, और मुस्कुराते हुए उनके जो दांत चमकते हुए नज़र आते हैं, उन दांतों की मजबूती और उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए, कैविटी से दूर रखने के लिए कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन है, जो कि दांतों का न्यूट्रिशन है और दांतों का खोया हुआ कैल्शियम वापस लौटाता है। वो इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि कोलगेट में है टीथ स्ट्रेटनिंग पावर, जो कि दांतों को गिरने से रोकती है, कैविटी से रोकती है। और अब रमज़ान में जब हम लोग, आप लोग भी खाते होंगे रमज़ान में, रात को देर तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फिर ब्रश करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों को कैविटी लगने का खतरा होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें दिन रात ब्रश लाजमी करना चाहिए। और किससे करना चाहिए? कोलगेट से। कोलगेट से, क्योंकि कोलगेट से कैविटी होने का डर कम हो जाता है। बल्कि 50% की ऑफर दे रहे हैं ये, कि अगर आप कोलगेट से ब्रश करेंगे दिन और रात तो कैविटी होने का खदशा 50% कम हो जाएगा। तो जी, रखे दांतों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग, कोलगेट का इस्तेमाल। और हमारे जी वैसे भी दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग अपस्कोर, क्योंकि कोलगेट हमारे दांतों को करता है स्ट्रॉन्ग। ये और हमारे साथ मौजूद हैं शफात भाई और उनकी मिसेस। क्या बातें करेंगे आप इनसे? चलें। मुझे देखिए, हाँ। जैसे ये हमारे प्यारे से गेस्ट हैं। हाँ। ये दोनों। हाँ। और ये जो हमारी प्यारी से होस्ट, इनसे तो हम मिले ही आ रहे हैं। हाँ। जब से फर्स्ट डे था। तो मैं आप तीनों के लिए एक नज़म पढ़ूंगी। चलिए पढ़िए। ओके। आप जिस ख्वाब में आंखें खोले उसका रूप अमर, आप जिस रंग के कपड़े पहने वो मौसम का रंग, आप जिस फूल को हंस के देखे वो कभी ना मुरझाए, आप जिस रूप पे उंगली रखे वो रोशन हो जाए। और शफात भाई, जैसे कि आप सबकी पहले तो पॉइंट पे तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, मुझे गुलजार साहब याद आ गए। अनिल कपूर के लिए उन्होंने ऐसा लिखा था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हाँ जी बताइए। बहुत अच्छा। आप सबकी मिमिक्री करते हैं ना? मिमिक्री कर रहा हूँ। ऐसा हुआ है कि आपके साथ मोह हो गया, मोह हो गया, और कल रात में तो जवेरी आप ही ने मेरे साथ मोह कर दिया। वो क्या किया मैंने भाई? ये किया कि मेरे ना टीथ में फेक टीथ लगाती हूँ और इन्होंने पकड़ लिया। मैंने कहा बच्ची अभी पूरे दांतों के साथ मेरे साथ बैठी, दो दांत कहाँ गायब हो गए? मैं यूँ चलती हुई तेजी से जा रही थी और मैंने एकदम नजर पड़ी, मैं वापस रुकी, मैंने कहा तुम्हारे दांत कहाँ चले गए? अच्छा, मुझे इब्राहिम ने बताया था कि मामा उनके दोनों दांत टूट गए थे। मैंने कहा हैं टूट गए थे? नहीं उसके तो दोनों दांत सही थे। तो फिर मुझे पता है, कोई बात नहीं, अब आप कोलगेट इस्तेमाल करें, आपके दांत रहेंगे मजबूत और स्ट्रॉन्ग और बड़े अच्छे दांत आएंगे आपके, चमकदार। शफात भाई, हाँ हाँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछें। आप मुझे अपनी वाइफ की ना मिमिक्री करके ये तो बेगम की, खासकर जब वो गुस्से में होती है, जब हाँ जब गुस्से में होती हैं। बेटा, ये जो आपने मुझे जिस कैफियत में डाल दिया है ना, पाकिस्तान में एक इलाका है सियालकोट, सियालकोट के आगे एक इलाका है, उसे कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, उसके आगे नो मैंस लैंड है, उसमें बारूदी सुरंगें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस वक्त उन इलाके में खड़ा हुआ रस्सी तरफ खेल रहा हूँ। तो आपने मुझे बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया, तो कोई और बात पूछ लेते हैं। मैं ये मिमिक्री कैसे ही कर लूंगा? नहीं बोलो अच्छा, ये मिमिक्री आपकी ना मेरी कर रहे हैं ना इनकी कर रहे हैं भाई, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमने आपको पहले ही माफ किया। आप शाहरुख खान की मिमिक्री करके दिखाएं। हो गई, लेट हो गए। अच्छा, बेगम की जब गुस्से में होती हैं। भाई इनको आते नहीं गुस्सा, कभी आया नहीं, आज गुस्सा ही नहीं आया। प्यार वाली कर दे, प्यार तो हमेशा सब लोगों से करती हूँ, तो देख ही ना मिमिक्री नहीं क्या जरूरत, हमेशा ही करती। हाँ, ये आपके मम्मा ने सिखाई है मिमिक्री, आप खुद सीखे हैं? मम्मा ने सिखाई है, खुद सीखे, खुद ही सीख लिए, खुद ही। मिक्की माउस की मिमिक्री करके दिखाई थी, अभी करके दिखाए जरा। मिक्की माउस की? अच्छा करो। ये इतनी सी बच्चों का दिल लगा, थोड़ा ज्यादा कर लो। भी करके दिखाएं फिर तो। डोरेमोन। अलवीरा को माइक देना बेटा। जी अलवीरा, मुझे आपके साथ एक गेम खेलना है। बोलो भाई, खेले। माइक में बताओ ना क्या गेम है। माइक है। आप बताएं कौन से हाथ में कॉइन है? आप बताएं कौन से हाथ में कॉइन है? आप पहले आप हाथ आगे लाएं यूं करके, आप बताएं कौन से हाथ यूं करके लेकर आए इस वाले में। हाँ मैं तो हार गई। इस वाले में
ये बड़ा कॉइन कौन सा है भाई, जरा देखना, ये तो मुझे अमेरिकन कुछ लग रहा है। क्वार्टर कितने का हुआ ये क्वार्टर इस वक्त? क्वार्टर हो गया 100 रुपए का। पक्का? नहीं, ज्यादा हुआ है। क्वार्टर हो गया 70 रुपए का। 70 रुपए का, ठीक है, क्वार्टर हो गया। चले भाई बैठ जाइए। अच्छा जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा प्यारे बच्चों, आज जो है बहुत बड़ा और अहम दिन है। आज 17 रमजानुल मुबारक है और आज का दिन जो है वो पहली जंग जो है, मार्का जो है वो हुआ था, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिफा के लिए तलवार उठाई थी, यानी कि अपने दिफा के लिए तलवार उठाई थी, और यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए तलवार उठाई थी। और उस ज़माने में चूँकि 13 साल कुफ़ार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, उनको हर तरह से माली, माशी और सेहत के हिसाब से बहुत कमज़ोर बना दिया था। और जब ये जंग होने वाली थी, करने वाले थे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 313 मुसलमान थे, जबकि कुफ़ार की जो फ़ौज थी वो 900 से भी ज़्यादा थी, तकरीबन 1000 के करीब थी। जिस तरह से वो लोग लेस थे सामान से, ये लोग लेस नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ तादाद में भी कम थे, वो तादाद में भी ज़्यादा थे। इनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, उनके पास बेशुमार घोड़े थे। इनके पास सिर्फ 70 ऊँट थे, उनके पास 700 ऊँट थे। इनके पास सिर्फ 7 तलवारें थी, उनके पास बेतहाशा असलहा था। इनके पास जो जंगी सामान, जिससे आप जंगी लिबास होता है ना, जिससे आप रोकते हैं तलवार को, वो सिर्फ 8 थे। और उनके पास बहुत सैकड़ों की तादाद में थे। वही सारी चीजें होंगी, जितने बंदे उतनी चीजें होंगी जी। और क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे ना, इस वजह से। और जब ये जंग शुरू होने वाली थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हम 313 मुसलमान हैं और ये इतनी मजबूत फ़ौज है, तो हम कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से बात की, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा अल्लाह पाक से कि अगर आज ये तमाम साथी मेरे शहीद हो गए और शिकस्त पा गए, तो इस रुए ज़मीन पे, यानी कि पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का वादा है ना कि वो अच्छे लोगों के साथ जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, अल्लाह की राह में कोशिशें करते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके महबूब नबी, जो कि उनको बहुत प्यारे थे, जब उन्होंने देखा कि मेरे नबी जो हैं वो हर लिहाज से उनसे कमज़ोर हैं, तो उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़रिश्तों की फ़ौज लेके नीचे जाइए। और 5000 फरिश्ते जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त फरिश्तों ने उनकी हेल्प की। और आपको देखें, नबी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी थोड़ी सी देर के लिए उनको सुलाया, जो ऊँघ आई उनको, तो वो थोड़ी देर के लिए सोए, लेकिन उनकी सारी थकन दूर हो गई, वो बड़े हशाश बशाश हो गए। और सूरज जो है वो उनके पीछे से निकला, और सूरज की रोशनी जब सामने कफ़ार की आंखों पे पड़ी, तो उन्होंने देखा कि सामने उनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मदद की वजह से, अल्लाह ताला की हेल्प की वजह से वो जंग वो लोग जीत गए, क्योंकि फरिश्तों ने उनकी जो है मदद की थी। और आपको पता है, जब हम मदीने से मक्का या मक्का से मदीना जाते हैं, तो वो पहाड़ अब भी वहाँ पर मौजूद है। और एक पहाड़ जो है वो बिल्कुल उस पर कोई रेत नहीं है, वो बिल्कुल जमा हुआ खड़ा है। और दूसरा जो पहाड़ है उस पर उसी तरह रेत पड़ी हुई है, जिस तरह उस वक्त जो है हवाओं ने रेत डाल दी थी कुफ़ार मक्का पर। तो वो जीता जाकर सबूत है जी। मदीने में एक पहाड़ है ओहद, उस पे भी एक जंग हुई थी। तो इससे आपने क्या सबक सीखा भाई? आज जो बात हो रही है ना, हाँ। इस जंग को अल्लाह पाक ने यौमुल फुरकान कहा है जी। ये इतनी बड़ी जंग थी क्योंकि बस ये थोड़े से मुस्लिम थे, इनके पास ना तलवारें थी, सिर्फ डंडे लेके जा रहे थे। उन लोगों के पास तलवारें बड़ी बड़ी, हाँ। और इन मुसलमानों के पास डंडे। डंडों से कैसे लड़ेंगे, यही तो पॉइंट था। बना दिया उन डंडों, यही तो पॉइंट था कि डंडों से कैसे लड़ेंगे। और यही तो पॉइंट था। और रसूलुल्लाह कह रहे थे यार ये कैसे होगा ये सब। और काफिर वो पता क्या थे, उनको इतना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहा हम जीत गए। हाँ। वो अपने साथ डांस करने वाले भी लेके गए थे, ढोल वाले भी लेके गए थे। उन्होंने कहा जश्न मनाएंगे। हाँ। उन्होंने कहा पार्टी करेंगे, बकरियां भी साथ लेके जाओ, रात को जंग जीत के बारबेक्यू। यही तो। अब मुझे बताएं कि ग़ज़वा बदर के इस वाक़े से आप लोगों ने क्या सबक सीखा? क्या सबक सीखा बताएं, कोई बताएगा जी? हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जी। और इससे ये सबक मिलता है कि मुसलमान तादाद में कमी क्यों ना हो, अगर उनके दिल में ईमान की ताकत है और वो हक पर हैं, तो वो ज़रूर अल्लाह उनका साथ देता है और फरिश्तों से मदद करता है। ठीक है ना जी? सवाल पूछिए भाई। आप अपने बचपन में अपनी मम्मा से कौन सी मार खाते थे? कौन सी मार खाते थे? आज तरह तरह की होती है ना। एक बहुत यूनिक सवाल किया। हाँ, तरह तरह। पहली बार जिंदगी में किसी ने ये वाला पूछे कौन सी मार पड़ी। आप मुझे टाइप्स बताएं, कौन कौन सी मारें होती हैं आपके यहाँ? बताओ। फ्लाइंग चप्पल, बेल्ट, डंडे,
कौन सी टाइप होती उसको है? भी बोलने दो ना। हाँ, फ्लाइंग चप्पल, तारे। तारे। तारों से कौन लीड से मारते हैं, जो चार्जर की लीड होती है। भाई मैंने अपनी अम्मी की जिस चीज से मार खाई है ना, वो अम्मी की प्यारी चप्पल, हैंगर, फ्लाइंग चप्पल। पाइप नहीं होता पानी देने वाला पौधों को, वो झाड़ू, डोई होती है ना जिससे खाना काफी पकाते हैं, वो माशाल्लाह चिमटा। मुतशद्दद बहस हो गई है यहाँ पे। ये जहाँ यहाँ मैंने पे कोई गलत बात हुई वही पटाख करके ज्यादातर तो मुझे बताऊं किस चीज से मार पड़ती है, फ्लाइंग चप्पल। अच्छा पता है क्या, अम्मी मुझे अभी भी मारती हैं। जब मैं जन्नत को डांटती हूँ ना तो एक चपक करके आता है मेरे सर पे। मैं कहती हूँ अम्मी, तो अम्मी कहती है खबरदार मेरी नवासी को एक लफ्ज भी तुमने बोला हो तो। मेरी भी यही करती हैं। हैं? अच्छा वैसे नवासियाँ जो है ना ज्यादा लाडली हो जाती हैं बेटियों से। अम्मी का भी यही होता है कि मेरे बच्चे के बच्चों को कुछ ना कहो तो मैं कहा अम्मी आप जो हमें डांटती है थी। ना, असल से सूट प्यारा होता है ना, यही बात है। अच्छा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, चार चांद लगाए हमारे प्रोग्राम में आकर। कोई मैसेज देना चाहते हैं, लोग आपको देख रहे हैं? भाई मेरा मैसेज ये है कि रमज़ान का जो महीना है इसमें आधा तो गुजर ही गया है, और जो आधा रह गया है इसमें कुरान के साथ रिश्ता पक्का रखें, मजबूत रखें। जो दिन गुजर गए, जो नुकसान हो गया उसको मत देखें, और जो आने वाले दिन है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कुरान सुने नहीं समझें। एक सफा भी समझ लें तो बहुत है, लेकिन सही बात है, सही बात है जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान का महीना बहुत प्यारा महीना होता है। हर चीज़, हर नेकी का 70 गुना से ज़्यादा सवाब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। जो छोटी सी भी नेकी करने का जिसको मौका मिलता है ज़रूर करें, क्योंकि रमज़ान एक बार चला जाए तो फिर एक साल, अगले साल किसने देखा, पता नहीं किसको नसीब हो, किसको बहुत ना हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोग के आने का। एक्सप्रेस की तरफ से उनके ऑन बिहाफ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। थैंक